सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर शहर की, जहां के तोरवा इलाके में गणेश उत्सव के अवसर पर स्थापित गणपति बप्पा की प्रतिमा इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह है कि प्रतिमा को शंख, कौड़ियों और सीपियों से सजाया गया, जो इसे अपने आप में एक अनोखा बनाती है। और आप देख सकते हैं, समुद्री तत्वों से सजी प्रतिमा देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। बप्पा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि इस अनोखी झांकी ने पारंपरिक आस्था को नया रूप दिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि इस मूर्ति के माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषण के खिलाफ और संरक्षण की दिशा में संदेश देना चाहते हैं। इस गणेश पंडाल में समिति के सदस्यों से बातचीत की सहयोगी अमन पांडे ने। गणेशोत्सव की धूम पूरे देश में मची हुई है और बिलासपुर में भी अलग अलग तरीके से प्रतिमाओं को पूजित किया जा रहा है। इस वक्त हम बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर एक प्रतिमा जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वजह है कि इस प्रतिमा को पूरी तरह से शंख, सीपियों और कौड़ियों से सजाया गया है। समंदर से निकले तमाम चीजों से बनी ये मूर्ति जो है लोगों को बहुत भा रही है। पूरे शहर ही नहीं बल्कि बाहर से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इस प्रतिमा को देख रहे हैं। भैया, कब से आप लोगों की समिति चल रही है और यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोग का रहता है? इससे पहले क्या कुछ था और इस बार क्या खास है? हर साल हमारा नया नया कॉन्सेप्ट रहता है। काजू, किशमिश, बादाम सब का, रुद्राक्ष का बना चुके हैं हम। हमारी समिति 2026 साल हो गए हैं हमारी समिति को। श्री श्री गणेशाय नमः उत्सव समिति हमारी समिति का नाम है। अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है हमारे समिति का। सब डिसाइड करते हैं बैठ के किस चीज़ का बनाना है। हमको यूनिक करने की चाह रहती है। 26 साल पुरानी आपकी समिति है, किस तरह से तैयारी हुई, कहाँ मूर्ति बनी और कब आप लोगों ने स्थापना की, कब विसर्जन करेंगे? ये सुजीत सूत्रधर द्वारा बनाया गया है ये गणेश। हर साल हम उन्हीं से ही बनाते हैं, हर साल कुछ नया ही बनवाते हैं। हो गया हमको करीब 2008 से बैठते हुए आ रहा है गणेश हमारा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, यूनिक है कि इस तरह से आप लोगों ने शंख, सीपियों, कौड़ियों से बनाया। क्या वजह है इसके पीछे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने चुना? इसकी वजह यह है कि आज के जो प्रदूषण है, नदियों में जो गंदगी कचरा है पूरे शहर का जा रहा है, तो हमने इसे, ये समुद्र से उत्पादन हुआ है सब चीज़, तो ये वहीं चल जाएगा। तो हमारे तरफ से कोई मिसयूज मने ना हो, कचरा वचड़ा ना हो, ये वापस समुद्र से आए, नदी से आए, वो वहीं जाके फिर बैठ जाएगा। भक्ति का तांता यहाँ पर लग रहा है, उसके साथ ही एक संदेश भी है कि जिस तरह से प्रदूषण की वजह से समंदर और नदी तालाब जिस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, उसके बीच समंदर से ही निकले तमाम अवयवों से ये जो सजाई हुई मूर्ति है, सजाई हुई, इसके माध्यम से संदेश यही है कि पर्यावरण को भी संरक्षित किया जाए। भक्ति के साथ साथ प्रकृति का समागम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो पूरे देश में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच हम आपको भगवान गणेश के ऐसे मंदिर ले चलते हैं जिसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर की। यहाँ भगवान गणेश 3 अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर से जुड़ी मान्यताएं, जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। चिंतामण चिंता हरे और शिप्रा करे निहाल, और कृपा करे मां हर सिद्धि और रक्षा करे महाकाल। जी हाँ, इस वक्त हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में। उज्जैन में आज हम भगवान गणेश के उस दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं जो 3 अलग अलग स्वरूपों में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हम पहुंच रहे हैं चिंतामण गणेश मंदिर, जिसकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली हुई है। क्या कुछ इस मंदिर से जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं हैं और क्या कुछ है इस मंदिर से जुड़े हुए चमत्कार, चलिए आपको ले चलते हैं और करवाते हैं दर्शन चिंतामण गणेश के। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित चिंतामण गणेश मंदिर देश भर में अपनी अनोखी पहचान रखता है। यहाँ विघ्नहर्ता गणेश, चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान है। भक्त मानते हैं कि इन स्वरूपों के दर्शन से भी सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। उज्जैन शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। खास बात ये है कि यहाँ की प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती हैं। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब वनवास के समय अवंतिका में आए थे तो पहले उन्होंने यहाँ पे चिंतामण गणेश जी का पूजन किया था। मंदिर में लक्ष्मण बावड़ी है, तो बाण गंगा से लक्ष्मण जी ने जल का संधान करके उस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर
राम जी की चिंता दूर हुई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास काल में की थी। मान्यता है कि जब सीता माता को प्यास लगी तो लक्ष्मण ने इस स्थान पर तीर मारा और धरती से जल निकला। उसी स्थान पर एक बावड़ी बनी जिसे आज भी लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। वो सन 86 मेरी शादी हुई, जब से आइए रहे क्या महिमा, कितना अद्भुत यहाँ का स्वभाव। अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा ही है, सही यहाँ का सिद्धि है। एक बार आ जाओ ना तो फिर है ना ऐसा लगता बार बार आना जाना करो। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ये चिंतामन गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे जब भी शादी या कुछ भी नए शुभ काम होता है तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है। यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए। यहाँ भक्त गणेश जी से मनोकामना मांगने के लिए उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब वह पूरी हो जाती है तो वापस आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। मंदिर के स्तंभों पर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा भी है। इच्छा पूरी होने पर भक्त आकर इन्हें खोलते हैं। वहीं संतान प्राप्ति पर दंपति अपने बच्चे के वजन के बराबर लड्डू अर्पित करते हैं। उज्जैन में स्थित चिंतामण गणेश का ये मंदिर काफी प्राचीन है। जानकारों की माने तो इस मंदिर की मान्यताएं रामायण काल से भी जुड़ी हुई है। लेकिन एक चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो इस मंदिर के जो स्तंभ हैं, वो आपको यहाँ पर मंदिर के जो स्तंभ है उस पर रक्षा सूत्र मिल जाएंगे। आप देखें कि यहाँ पर पूरे स्तंभ पर रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं, यानी इसे मौली भी कहा जाता है, जिसे आप हाथ में बांधते हैं। और ये मान्यताएं हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, वो यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, मौली बांधते हैं, जिससे कहीं न कहीं यहाँ पर उनकी जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के बाद चिंतामन गणेश के दर्शन करना नहीं भूलते। उनका मानना है कि बप्पा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। अपने भक्तों के हर संकट को हरने वाले चिंतामण गणेश की महिमा निराली है। 3 स्वरूपों में ये बप्पा अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और फिर चिंता को हरने वाले को तो चिंता हरण ही कहते हैं। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, उज्जैन। तो पूरे भारत में गणेश जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवास के नील रोड स्थित भोलेनाथ मंदिर में स्थित गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश की आराधना धूमधाम से की जा रही है। यहाँ अपने पुत्र शुभ लाभ और पत्नी रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणेश विराजे हैं। इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। देवास में इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है और हम इस वक्त मौजूद हैं संत श्री बालक दास गणेश उत्सव समिति के पंडाल में, जो कि प्राचीन भोलेनाथ मंदिर में बनाया गया है और 11 वर्ष हो चुके हैं। भगवान श्री गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजित है। हम दर्शन कराना चाहेंगे दर्शकों को किस तरह से भगवान गणेश अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि पुत्र शुभ लाभ के साथ दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो विधि विधान से भगवान श्री गणेश का ये प्राचीन मंदिर है और जो भक्त हैं वो लगातार इस मंदिर में आ रहे हैं। प्रतिदिन महाआरती की जा रही है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक आयोजन भी भगवान श्री गणेश के इस मंदिर में किए जाते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं। इसके अलावा अष्ट विनायक भगवान की प्रतिमाएं भी इस वर्ष यहाँ पर बनाई गई है। हमारे साथ में आयोजक है चिंटू चौधरी जी। बताइए भैया, 10 दिनी गणेश उत्सव और किस तरह से पूजा आराधना की जा रही है और क्या विशेष महत्व है जी? 10 दिवसीय गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें भगवान का गणेश जी महाराज का सुबह अथर्वशीष के पाठ से अभिषेक किया जाता है, दोपहर में अर्चन किया जाता है और शाम के समय भगवान की यज्ञ द्वारा यानी आहुति दी जाती है उसमें। और 10 दिन भगवान का यज्ञ होने के बाद में 10 दिन भंडारा किया जाता है। क्या लग रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं? श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं इस मंदिर में। आकर्षक साज सज्जा भी देखने को मिल रही है। भगवान के अष्ट विनायक की डगलू सेठ हमारे यहाँ विराजमान है। अष्ट विनायक भी जो डगलू सेठ के साथ में जो अष्ट विनायक की यात्रा होती है, उसी तरह से भगवान का पंडाल बनाया गया है। भोलेनाथ मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। जय श्री गणेश। संत श्री बालकदास गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान गणेश जी का 10 दिवसीय कार्यक्रम बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सवेरे 9 बजे से लगा के भगवान का अर्चन, पूजन, हवन पंडितों के द्वारा किया जाता है। शाम को हवन की आरती रहती 6 बजे
8 बजे भव्य आरती रहती है। इसी के पश्चात 10 दिन भगवान गणेश जी का भंडारा चलता है। यहाँ पर संत श्री बालकदास गणेश उत्सव समिति है, उनके जो सदस्य हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में और भव्य रूप देखने को मिलेगा। फिलहाल गणेश उत्सव का पर्व जारी है। भक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास कुमावत के साथ अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। जबलपुर में गणेश उत्सव के दौरान एक अनोखी झांकी देखने को मिली, जहां उमती थाना क्षेत्र के पंडाल में भगवान गणेश को मध्य प्रदेश के डीजीपी के रूप में विराजमान किया गया। पूरा पंडाल एक आदर्श पुलिस थाने की थीम पर सजाया गया था, जिसमें थाना प्रभारी, हवालात, वकील, पीड़िता, महिला सहित आधुनिक पुलिस सिस्टम जैसे CTNS, ऊर्जा डेस्क और ऑनलाइन FIR जैसी व्यवस्थाएं भी दिखाई गई। इस झांकी ने भक्तों को न सिर्फ धार्मिक अनुभूति दी, बल्कि महिला सुरक्षा और कानून की जानकारी दी। ओमती पुलिस क्वार्टर घंटाघर समिति का हमारे श्री सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति है। ये हम इस बार DGP रखे हैं, DGP सर रखे हमने इस बार। पूरा पुलिस थाना बनाए हैं हमने, और ये हम लोग जनता को ये करना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं कि पुलिस का थीम किए हैं, पुलिस काम करती, कैसे काम करती, क्या करती, उसको दिखाना चाह रहे थे। प्रदेश में गणेश उत्सव की धूम है। खासकर अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ हर गली, हर चौक और चौराहे पर गणेश जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। लाखीनगर में इस बार एक अनोखी गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित हुई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिजाइन किया गया। खास बात यह है कि इस मूर्ति की आंखों की पलकें खुलती हैं और बंद भी होती हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। ये मूर्ति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। गणेश चतुर्थी का पर्व है और ऐसे में आकर्षण का केंद्र है राजधानी रायपुर के लाखेनगर में विराजे गणेश जी। आप तस्वीर देखेंगे कि काफी खूबसूरत तरीके से जो है शिव और पार्वती जी को यहाँ पर दर्शाया गया है, जिनकी आंखें जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। साथ ही भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से लोगों का जो उत्साह है वो इस चतुर्थी में दिख रहा है। और लोगों से भी चर्चा करेंगे। सर, आप लोग गणेश चतुर्थी पे खास तैयारी की और लोगों की भीड़ बता रही कि किस प्रकार का उत्साह, कैसी तैयारी? हाँ, क्योंकि उतने क्यूट एक्चुअल पे वो बने हमारे पापा। अगर बात करते तो कहाँ से मूर्ति लाई गई है? मूर्ति हम लोग ग्राम मौंदी, मूर्ति के कार का नाम गिरधर तिलक चक्रधारी है, उनके यहाँ से। अगर बात करते तो कितने लोग आ जा रहे हैं दर्शन के लिए और किस प्रकार से लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। और गिन तो हम पा नहीं रहे इतने, पर दर्शक आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दर्शक आ रहे हैं, अब भव्य मूर्ति का वो कर रहे हैं। मूर्ति का जो थीम है वो आप लोगों ने कैसे सोचा था कि इस तरीके की मूर्ति बनवाएंगे? क्योंकि हर बार आप लोग नया थीम देते हैं, इस बार क्या? ये हमारी समिति की बैठक में डिसाइड होता है। ये हमारी सबकी सहमति से ही डिसाइड होके फाइनल होता है सारा कुछ। आप लोग भी थे यहाँ पर, कैसा लगा? क्योंकि लोगों के लिए आकर्षण, उनका आंख जो है काफी सुंदर। इतने सारे श्रद्धालु आप देख सकते हैं, हर एक श्रद्धालु के हाथ में आप फोन देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों की आंखों में खुशी देख सकते हैं कि इस मूर्ति में इतनी चमक है, आंख बंद चालू हो रही है। जो इतना बड़ा बड़ा डेकोरेशन, इतना अच्छा डेकोरेशन जो किए हैं, उसमें आप श्रद्धालुओं को भी इतनी खुशी देख सकते हैं। तो आपको इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। इस साल 3 साल से अपन मूर्ति हमारी वायरल हो रही है, 17 साल से हम मूर्ति बैठाते हुए आ रहे हैं, लगातार 3 साल से हमारी मूर्ति कंटिन्यू वायरल होते जा रही है। आप लोगों की बात करते तो कैसा रहता है यहाँ पर रिस्पॉन्ड? क्योंकि बीते साल राधा कृष्ण जी काफी सुंदर लग रहे थे, इस बार ये भी है। इस बार शिव पार्वती के रूप में है और ये तो बप्पा की कृपा है कि इतने श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने। ऐसी कृपा हमारी समिति के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप देखेंगे कि डिजिटल युग है और डिजिटल युग में जो लोग हैं वो फोटो लेते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आज का ये गणेश उत्सव जो है धूमधाम से मनाते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि राजधानी रायपुर के गणेश चतुर्थी में और क्या कुछ खास तस्वीरें जो है सामने निकल कर आती है। कैमरामैन मनीष के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर रीवा में गणेश चतुर्थी का उत्सव इस बार भी खास रंग बिखेर रहा है। अमिया के राजा गणेश पंडाल अपनी भव्यता और आकर्षक सजावट से भक्तों का मन मोह रहे हैं। लालबाग के राजा की तर्ज पर बने इस पंडाल में सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। जगमगाती लाइटिंग, झांकियां, जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बीते 20 वर्षों से ये पंडाल रीवा की पहचान बना हुआ है। जिस आस्था, श्रद्धा और भव्यता के साथ बंबई में
लाल बाग के राजा पूजे जाते हैं और उसी आस्था, श्रद्धा और भव्यता के साथ रीवा में अमैया के राजा का यहाँ पर पंडाल सजा हुआ है और हजारों की भीड़ में यहाँ प्रतिदिन लोग पहुँचते हैं, यहाँ पर एक शांति का अनुभव करते हैं, इस भव्यता को निहारते हैं और जो पूरा माहौल है यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया के नारों से पूरा ये परिसर गुंजायमान रहता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं, किस तरह की यहाँ पर आपको माहौल नज़र आता है जब आप रीवा के अमैया के राजा में आते हैं? जी, आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे अमैया के राजा का दरबार बोला जाता है। हम ये सन 2005 से स्थापना स्टार्ट किया था हम लोगों ने और समिति का निरंतर हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम करें, बड़ा कार्यक्रम करें। श्रद्धालुगण बड़ी उम्मीद से आते हैं। आप देख ही रहे होंगे हजारों की जनसंख्या में। अब ये तीसरा दिन है ना, अभी अब जैसे निरंतर दिन बढ़ते रहेंगे श्रद्धालुगण आते रहेंगे और ये रात को 12-1 बजे तक श्रद्धालुगण आते ही रहते हैं। पंडित जी, क्या यहाँ पर गणेश चतुर्थी का अवसर है और बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं क्या? जी, यहाँ भगवान गणपति जी की जब से 10 दिवस आवाहन ध्यान होता है तब से भारी संख्या में लोगों का उत्साह और सुबह से लेकर शाम तक लोगों का उपहार। यहाँ करीब रात्रिकालीन करीब 12 से 1 बजे तक लोगों का आना जाना यहाँ रहता है। बहुत ही श्रद्धा है लोगों की यहाँ पर। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि हमें उसी तरह की अनुभूति होती है जैसे मुंबई के लाल बाग के राजा में उस पंडाल में जाने में होती है और तमाम लोगों को साल भर इंतजार रहता है कि कब बप्पा आएंगे और इस तरह का भव्य दरबार सजेगा और एक शांति का अनुभव भगवान गणेश जी के चरणों में उनके दर्शन मात्र से तमाम विघ्न हरते हैं और लोग इस प्रतिमा को देखकर अपने तमाम सांसारिक दुखों को, कष्टों को, चिंताओं को थोड़ी देर के लिए त्याग देते हैं और यही भगवान गणेश जी की उनकी महत्व है और यही इसी रूप के लिए वो जाने जाते हैं। फिलहाल निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज, रीवा। राजनांदगांव में एक घर आज कई विरासत को संभाले बैठा है। पिछले 17 वर्षों में इकट्ठा की गई 1000 से ज्यादा गणेश मूर्तियां अब एक संग्रहालय में तब्दील होने की राह पर है। स्वर्गीय रवि खरे के 17 साल में जुटाई इन दुर्लभ मूर्तियों को अब उनकी पत्नी साधना खरे सहेज रही हैं। ऐसे में अब उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस अनमोल विरासत को संग्रहालय बनाकर आम लोगों के लिए खोला जाए। राजनांदगांव में गणेश पर्व एक अलग ही इतिहास है और मैं जो फोटो आपको दिखा रहा हूँ आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं फोटो क्यों दिखा रहा हूँ। आइए उनका एक जखीरा दिखाता हूँ। रवि खरे जो थे बैंक कर्मी थे। 2017 में उनका देहांत हुआ। वो इस दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन उनके जो कलेक्शन है गणेश के आपको दिखा दूँ। उनकी पत्नी ने लगभग 8 साल से वो संभाल के रखी हुई है, जिसमें आपको हर प्रकार के गणेश मिलेंगे। अगर बात करूं छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, ये धान से बना हुआ गणेश जी की प्रतिमा है। उसके बाद अष्टविनायक, ऐसे कई कलेक्शन है। और सबसे बड़ी चीज बता दूं कि 1 mm की मूंगे की मूर्ति से लेकर ब्लैक मेटल की गणेश की सबसे बड़ी मूर्ति है। यहाँ इनके पास ऐसा कोई भारत का कोई राज्य नहीं होगा जिसके कलेक्शन नहीं होंगे। इसमें अगर बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का जो ये आपको दिखा दूं कि ये छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी परंपरा है उस पैटर्न पे गणेश बने हैं। दूसरी चीज आपको दिखा दूं कि अलग अलग जैसे महाराष्ट्र का ये गणेश जो है लाल बाग का राजा, ये फेमस है। तो ऐसे हर चीज, जैसे बंगाल की हो, आसाम की हो, आसाम का बाम्बू का हो, तो कह सकते हैं कि खरे जी थे, रवि खरे जी, इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 20 वर्ष में लगभग 1000 से 1500 के बीच उन्होंने प्रतिमाएं कलेक्शन की। और कुछ उनके मित्र भी थे जो कहीं ना कहीं उनको और हर मूर्ति जो है, सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, हर मूर्ति एक अलग मूर्ति है, कोई मूर्ति एक दूसरे से मेल नहीं खाती। तो ये कह सकते हैं कि रवि खरे का जो कलेक्शन है ये अपने आप में अनूठा है। कैमरामैन अन्ना के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर धूम मची हुई है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर की अगर हम बात करें तो गणपति बप्पा विराजमान हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर गणेश भगवान विराजे हैं। बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। काल उसका क्या
बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, यही थीम के साथ जो है राजधानी रायपुर में महाकाल के दर्शन जो है राजधानी रायपुर को की जनता को हो रहे हैं। और आखिर कैसे, वो भी बता दें कि गणेश चतुर्थी का खास पर्व है और ऐसे में आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत पंडाल जो है आपको तेलीबांधा चौक के पास नजर आएगा, जिसमें महाकाल की सवारी और जो राजा है वहाँ के वो आपको नजर आएंगे। साथ ही महाकाल भगवान आपको नजर आएंगे, जहाँ पर लोग जो है दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। जिसे जो टोली है जो आप देखेंगे यहाँ पर, उसे जो पालने को जो है गणेश भगवान स्वयं जो है वो पकड़े हुए उठाए हुए हैं और यहाँ से वो चलते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों से भी हम चर्चा करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। भैया, एक काफी अनोखा थीम आप लोगों ने दिया है, क्या कुछ कारण था और कैसा लग रहा है लोगों को? उज्जैन का महाकाल थीम का दर्जा है, अपन उसको दर्शाया झांकी के तौर पे। मूर्ति कहाँ से लाई गई है और जब लोग यहाँ से गुजर रहे तो उनका कैसा रिएक्शन तो बहुत अच्छा है और वही महाकाल थीम में बैठा है। राजिम से लाए मूर्ति को हम लोग और कुछ और इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व कितना खास रहता है और कितने दिनों पहले तैयारी? इसका तैयारी हम लोग 2-3 महीने पहले से ही चालू कर लेते हैं। क्या है, हमारे बप्पा आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है और इसीलिए बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। गणेश भगवान जो है वो शिव जी के प्रिय थे और ऐसे में महाकाल को आप लोग लाए हैं और कहा जाता है महाकाल के दर्शन कर लेने मात्र से इच्छा पूरी हो जाती है। यहाँ पे क्या? अब महाकाल के भक्त तो बहुत है, तो सबकी इच्छा पूरी हो यही चाहते हैं, कामना उज्जैन से यहाँ दर्शन दे, यही कामना। आपने खुद भी सुना सर, आप लोग के लिए कैसा रहता है और कैसा लगा ये मूर्ति? नहीं, हम लोगों को तो एक नंबर फीलिंग आता है मैडम, एक नंबर लगता है। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना इन लोगों का क्या कुछ कहना। तस्वीरों में आपको दिखा दूं कि महाकाल की सवारी यहाँ से निकल रही है और ऐसे में गणेश बप्पा खुद स्वयं जो है इस पूरी सवारी को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि हाथी के ऊपर सवार जो है आपको राजा नजर आ रहे होंगे और ऐसे में महाकाल की कृपा जिनके ऊपर बनती है, या जो भी भक्त उज्जैन नहीं जा पाता है उनके लिए दर्शन के लिए ये द्वार जो है राजधानी रायपुर में महाकाल के लिए बनाया गया है। और जो भी महाकाल के दर्शन करना चाहता है वो यहाँ पर पहुँच के गणेश बप्पा के साथ जो है महाकाल के भी दर्शन कर सकता है और अपनी मनोकामना जो इच्छा है वो भी रखते नजर आ सकते। कैमरामैन मनीष के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज रायपुर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।